तो जब भी हम जिम में जाते हैं या फिर कोई बिगिनर जिम जाता है नया नया, तो वो ये सोचता है कि हम जिम में जाके डंबल्स उठाएंगे। और डंबल्स भी कैसे उठाएंगे? ऐसे, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही इमेज बनी हुई है कि डंबल्स उठाने का ये है, मतलब बाइसेप कर्ल। मेरे दिमाग में भी ये क्यूरियोसिटी थी कि हम ये तो करते हैं, पर क्या सिर्फ यही एक एक्सरसाइज करते हैं हम? तो वो क्यूरियोसिटी जगी और आज हम यहाँ तक है अपनी फ़िटनेस जर्नी में। तो जो भी नए लोग होते हैं वो आर्म्स में, अपने हाथों में सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि बाइसेप अगर हमने बड़ा कर लिया तो हमारा पूरा आर्म्स बड़ा हो जाएगा, पर जो कि गलत बात है। सही बात यह है कि बाइसेप अपनी आर्म्स में सिर्फ 30% का कंट्रीब्यूशन देता है और 70% ट्राइसेप देता है। तो आज के टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या लगाने वाले हैं। तो आज हम आर्म्स लगाने वाले हैं। अब आर्म्स तो हम लगाएंगे, पर इससे हटके एक बात करते हैं। पहले मैं क्या करने वाला हूँ, अपना थोड़ा सा कैलोरी काउंट बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मसल गेन करना है ना तो कैलोरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैलोरीज मसल को चाहिए ग्रोथ करने के लिए। अगर हम उसको कम कैलोरीज देंगे तो प्रोटीन से वो प्रिजर्व रहेगा, बढ़ेगा नहीं। मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पे दो रास्ते हैं। या तो मैं कार्डियो करना बंद कर दूँ, जिससे कि मैं उस चीज़ पर रहूँगा कि मैं ज़्यादा कैलोरीज खर्च नहीं कर रहा, या तो मैं कैलोरी इनटेक बढ़ाऊँ, अपना जो भी फूड इनटेक है वो बढ़ाऊँ और कार्डियो भी करूँ। तो ये चीज़ मुझे डिसाइड करनी होगी। और मैं सोच रहा हूँ, मैंने जनवरी में और फरवरी में क्रिएटिन स्टार्ट करा था। मुझे शुरुआत के 20 दिन में बहुत फ़र्क मिला था, पर उसके बाद मुझे इतना फ़र्क नहीं मिला। उससे 1 किलो वज़न भी बढ़ा था मेरा, पर उससे मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर उसको 2 महीने लेने के बाद मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर मतलब शुरुआत के 20 दिन मिले, उसके बाद फिर हाँ ठीक है, नॉर्मल ही था। और पानी का इंटेक मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। अब वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं 3-3 ग्राम ले रहा था सिर्फ, तो हो सकता है मुझे क्वांटिटी बढ़ानी पड़े या फिर 3 ग्राम भी लूँ। इसके बारे में मैं सर्च करूँगा आर्टिकल्स वगैरह में। क्या मैं 3 ग्राम लॉन्ग टर्म में लेता हूँ तो मुझे फ़ायदा करेगी, या फिर मुझे 5 ग्राम करना पड़ेगा, या फिर लोडिंग करनी पड़ेगी। लोडिंग करना मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है। तो बातें बहुत हो गई। हम आर्म्स का वर्कआउट लगाने वाले हैं, 9 सेट बाइसेप का, 9 सेट ट्राइसेप का। तो जिम में चलते हैं, वर्कआउट लगाते हैं। लेट्स गो। Fingers stained with blood, been grasping all day, losing my touch with reality, driving all day, searching all night, can't seem to focus this double sight. This is a tale sworn in a sight, finding my way back to specific frequency.
तो हम वापस आ चुके हैं जिम से। आज का वर्कआउट सही था। आज जिम में थोड़ा सा लाइट चला गया था, तो क्या प्रॉब्लम हुई कि वीडियो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया लाइटिंग के संग, पर समझ में तो फिर भी आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, 6 सेट बाइसेप के जो मेरे हमेशा रहते हैं वही करे मैंने, प्रीचर कर्ल्स और डंबल कर्ल्स। पर मेरा जो बाकी 3 सेट का बाइसेप का मन था ना, वह हैमर कर्ल्स का तो था ही, पर मैंने एक नई वेरिएशन ट्राई करी कि इसको करके देखते हैं, तो वो ठीक ठाक फील हुई। और ट्राइसेप में भी मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करने की कोशिश करी थी, पर वो चीज़ बैठी नहीं, तो फिर मैं उसी चीज़ पे स्टिक रहा जो कि सिंगल आर्म एक्सटेंशन था। और एक और चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा था, सोरनेस। पहले मैं सोचता था कि सोरनेस हर बार चेज़ करना सही नहीं है, पर अब मुझे लगता है सोरनेस चेज़ करना कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अपनी मसल्स को रिकवरी करने का टाइम दे रहे हो। तो अब से मैं क्या करने वाला हूँ, सोरनेस चेज़ करने वाला हूँ। सोरनेस इस तरीके से चेज़ करूँगा कि मैं अपना सेट्स ना बढ़ाऊँ। सेट्स बढ़ाऊँगा ना तो फिर वो आगे जाके और सेट्स मांगेगा। जैसे कि आज मैं अगर 10 सेट कर रहा हूँ तो कल मैं 12 करूँगा, फिर 12 करते करते उसको 14 चाहिए, फिर 16 चाहिए, फिर 18 चाहिए, फिर 20 चाहिए। तो ये चीज़ जल्दी भी आ सकती है, चीज़ लेट भी आ सकती है। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या करना है मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी होगी अपनी वर्कआउट की। तो आज का सेशन यही था। अब आज हम कैलोरीज तो उतनी ही लेने वाले हैं जितना पहले ले रहे थे। हम कल से इस चीज़ पे लगने वाले हैं कि कैलोरीज थोड़ी हम ज़्यादा लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि रहने वाला है चेस्ट एंड शोल्डर्स का। तब तक के लिए बाय।